समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश एक्ट 2047। इस थीम को लेकर के राज्य सरकार द्वारा एक विजन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो इस विजन प्लान के लिए आम जनता की भी जो हमारे हितग्राही हैं, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके विचार जानने के लिए, उनसे संवाद स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जनपद में कतिपय वरिष्ठ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारीगण, कई विश्वविद्यालयों में कार्यरत वरिष्ठ प्रोफेसर, उन लोगों को जनपदों में भेजा गया। इसी क्रम में हमारे यहाँ भदोही जनपद में भी श्री सर्वज्ञराम मिश्रा रिटायर्ड IAS, श्री चतुर्भुजी नाथ रिटायर्ड IFS अधिकारी और डॉक्टर उमेश चंद्र जो कि प्रोफेसर हैं आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में, उनके द्वारा यहाँ 2 दिवस तक जनपद में प्रवास किया। इसके अलावा जनपद के नोडल अधिकारी हैं श्री प्रकाश जी, सचिव PWD, उनके द्वारा भी जनपद में 2 दिन प्रवास किया गया और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ में उनके द्वारा संवाद स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत 3 मुख्य जगहों पर कार्यक्रम कराए गए, जिसमें पहला कार्यक्रम हमारा KMPG महाविद्यालय में था, जहाँ पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों को, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया है और उनके साथ जो है हमारे जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं, जो प्रबुद्धजन हैं, इनका संवाद कराया गया। उसमें शिक्षकगण भी थे, कई सारे राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हमारे शिक्षकगण थे, शिक्षाविद थे, युवा थे, छात्र थे, शिक्षक जो प्रोफेसर थे महाविद्यालयों के, वो सभी लोग वहाँ पर थे और उनसे सीधा संवाद हुआ और उनके क्या विचार हैं, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है, किस प्रकार से नई जो है तकनीकी चीज़ों को शिक्षा के अंतर्गत आत्मसात करके कैसे युवाओं को बेहतर एक शिक्षा दी जा सकती है और भविष्य के लिए तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार के इनपुट वहाँ से प्राप्त हुए। अगला सेशन जो था वो हमारा कलेक्ट्रेट सभागार में था, वो इंडस्ट्री के लोगों के साथ था, साथ में व्यापार मंडल के लोग भी थे और जो हमारा सिविल सोसाइटी है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ भी संवाद किया गया और ये इस पर चर्चा हुई कि किस प्रकार से जो है भदोही जनपद एक ऐसा जनपद बने जहाँ पर रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न हो, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो, किस प्रकार की बॉटलनेक्स आ रही हैं और क्या सुझाव दिया जाए जिससे कि भदोही जनपद जो है वो अपने पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सके। तो इसके संबंध में बड़े विस्तार से चर्चा हुई और वहाँ से भी कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए, उनको जो है विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रपोज किया जा रहा है। तीसरा जो लास्ट सेशन था, आज वो किसान भाइयों के साथ जो FPO के संचालक हैं, मत्स्य पालक हैं, पशुपालक हैं और हमारे मीडिया के साथीगण भी हैं, उन सभी के साथ में एक सेशन हमारा KV के बेजवा में और आई में हुआ था। वहाँ पर भी जो है बड़े विस्तार से जो कृषि से संबंधित समस्याएँ हैं, कृषि को कैसे आधुनिकीकृत किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इंटरवेंशन किया जाए, नई ड्रोन टेक्नोलॉजी है, AI की टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से जो है रॉ मटेरियल और साथ साथ जो है जो प्रोडक्ट हैं उसके, उनको किस प्रकार से मार्केट प्रदान किया जाए। इस प्रकार के कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं उसके माध्यम से भी प्राप्त हुए और आज फाइनली जो है एक फीडबैक सेशन भी यहाँ पर रखा गया था, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारीगण आए हुए थे और उनसे भी जो है फाइनली जितने भी हमारे प्रबुद्धजन थे उनके द्वारा फीडबैक लिया गया। तो सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, सबको कवर किया गया है और उनके माध्यम से जो विकसित उत्तर प्रदेश का 2047 का विजन प्लान है, उसके लिए भदोही जनपद के माध्यम से यहाँ पे सुझाव प्रेषित किए जाएँ। इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत एक QR कोड भी जारी किया गया है और एक समर्थ उत्तर प्रदेश .up.gov.in ऐसे करके एक पोर्टल भी बनाया गया है। तो वो QR कोड को हम लोगों ने पूरे जनपद में प्रसारित भी किया है, विभिन्न महत्वपूर्ण जगहों पर उसके पोस्टर्स भी लगाए हैं। तो कोई भी हमारा संभ्रांत नागरिक उसको स्कैन करके अपने बहुमूल्य सुझाव उसके माध्यम से दे सकता है और ये वो समय है जब हम कई बार ये कहते हैं कि जो सरकार की पॉलिसीज़ बनती है उनमें जो है हमारा ग्रास रूट लेवल का भी इनपुट लिया जाना चाहिए। तो ये वो अवसर है जब ग्रास रूट का फीडबैक मांगा जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जो एक विकास यात्रा हो सकती है प्रदेश की, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो संवाद हुआ कई प्रकार के सुझाव आए, जैसे यहाँ पर कारपेट इंडस्ट्री है, उसके बारे में मुख्य समस्या के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो हमारा बुनकर है
वो बहुत संगठित नहीं है, जिसकी वजह से जो मिडिल मैन होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, या जो बड़े हमारे कारपेट हाउसेस हैं वो ज़रूर उससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन आम बुनकर के लिए जो है काफ़ी बेनिफिट नहीं होता। तो उसमें सुझाव ये दिया गया कि उनके लिए भी कोई जो है इस तरह का संघ इत्यादि बने और उनके माध्यम से डायरेक्ट जो है इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई हो, जिससे उनको उनके रॉ मटेरियल का अच्छा प्राइस मिल सके। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पर स्ट्रेंथ एक है कि यहाँ पर सब्जी का उत्पादन होता है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता है। तो उसके लिए भी ये हुआ कि जो कोल्ड चेन अगर हमारी यहाँ हो जाएगी, तो कोल्ड चेन के माध्यम से और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में अगर हम लोग है फार्मिंग करेंगे, तो उसको जो है लंबे समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है, उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग की जा सकती है, ज़रूरत है तो प्रोसेसिंग की जा सकती है, और उसको जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना करके उसको विदेश में भेजा जा सकता है। तो इसी प्रकार के सुझाव, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग हो, इससे संबंधित सुझाव भी आए। इसके अलावा जो है कई जगहों पर किसानों के द्वारा अपनी कुछ समस्याएं बताई गई, उनके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए कहा गया। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ये कहा गया कि यदि जो हमारी सिंचाई की नई मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो हमारे प्रोसेसिंग की नई टेक्निक्स हैं, तो उनमें अगर सब्सिडी का मॉडल बढ़ा दिया जाए, या हमारा फिश प्रोडक्शन होता है तो उसमें कुछ सब्सिडीज कतिपय फील्ड में अगर बढ़ा दी जाए तो उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो इस तरह के कई सारे सजेशन है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी ये कहा गया कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपकी मशीन लर्निंग का ज़माना है, इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, इन सब का इस्तेमाल करना भी जो हमारे युवा हैं वो अपने क्लासरूम के माध्यम से भी सीखें। और इसके अलावा जिन लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण कर ली है, उनके लिए व्यवसाय परक इसके अंतर्गत अगर कोर्सेज आएंगे तो निश्चित तौर पर भदोही का जो युवा है अपने पूरे पोटेंशियल को, फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकेगा।